अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हमने पिछली वीडियोस में आपको लौकी, पेटा कद्दू यानी पम्पकिन और कीरा करेला में 3G कटिंग करके दिखाए थे। हम उम्मीद है हमारी वो वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो आइए देखते हैं आज हम किस चीज़ का 3G कटिंग करते हैं। आए जी, आज हम तोरी में 3G कटिंग करके दिखाएंगे। उससे पहले फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारी अच्छी वीडियोस आपको देखने को मिले। दोस्तों, ये हमारा तोरी का प्लांट है, इस पर हम 3G कटिंग अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम मेन ब्रांच का, ये देखिए दोस्तों, ये हमारा मेन ब्रांच है। मेन ब्रांच का टिप काटेंगे। ये देखिए जी, ये मेन ब्रांच का टिप हमने निकाला है। ये देखिए। अब हम आते हैं मेन ब्रांच में नीचे की तरफ। ये देखिए जी, ये हमारा मेन ब्रांच है ना। ज़मीन से 4-5 इंच तक जितने भी साइड ब्रांचेस है वो हम इससे निकालेंगे। ये देखिए जी, ये हमारा साइड ब्रांच है। ये देखिए जी, ये साइड ब्रांचेस से हमने निकालेंगे। ये साइड ब्रांचेस हमने इससे काट लिए। ये देखिए। अब आता है जी, ये हमारे मेन ब्रांच से जो साइड ब्रांचेस निकले हैं। ये देखिए, हम मेन ब्रांच में तकरीबन 2 या 3 साइड ब्रांचेस छोड़ेंगे। तो ये देखिए, ये हमारा एक ब्रांच हुआ, मेन ब्रांच है, साइड ब्रांच। ये हमारा दूसरा ब्रांच हुआ। ये देखिए जी। अब हम ये जो मेन ब्रांच है, साइड ब्रांच, सेकंड जनरेशन ब्रांचेस है, हम इसके भी टिप काटेंगे। मेन ब्रांच से जो साइड ब्रांचेस निकले हैं, हम इसके भी टिप काटेंगे तकरीबन 8-10 पत्तों के बाद। ये मेन ब्रांच का टिप भी हमने काटे हैं। ये देखिए। और बाकी ऊपर जो साइड ब्रांचेस है वो हम निकालेंगे इससे। हमने मेन ब्रांच में सिर्फ 3 साइड ब्रांचेस छोड़े हैं। तो दोस्तों, हमने इस पौधे पर 3G कटिंग अप्लाई किया। अब इंशाल्लाह इसमें मेल फ्लावर कम और फीमेल फ्लावर ज़्यादा आएंगे। इसके बाद जितने भी 3rd जनरेशन या 4th जनरेशन, तकरीबन 7-8 जनरेशन तक जितने भी ब्रांचेस निकलेंगे उसमें ज़्यादा से ज़्यादा फीमेल फ्लावर होंगे और आपको पल ज़्यादा और ख़ूबसूरत मिलेंगे। पौधे की नशोनुमा के लिए हवा, सूरज की रोशनी और खुराक की ज़रूरत होती है। 3G कटिंग का असल मकसद ये है कि पौधे पर सूरज की रोशनी पड़े, इस पर हवा लग सके और पौधे को अच्छी तरह खुराक मिल सके। दोस्तों, 3G कटिंग से फल खूबसूरत और पैदावार में इजाफ़ा होता है।